प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल सिलेक्शन हब पे। जैसा कि पिछला पेपर मैंने सॉल्व कराया है जो कि 1 दिसंबर 2021 को शिफ्ट 1 का था। आइए शुरू करते हैं आज पेपर 2 यानी कि शिफ्ट नंबर 2 1 दिसंबर 2021 का। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो कि हमारा प्रश्न संख्या 1 की तरह काम करेगा। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश को काट के बनाया गया था, इसका स्थापना दिवस 9 नवंबर 2000 इसकी स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। उत्तराखंड को जब बनाया गया था तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अब उत्तराखंड के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। उत्तराखंड के बारे में, यहाँ के सीएम के बारे में जानकारी ले लेते हैं। यहाँ के सीएम पुष्कर धामी है, जो कि अभी दोबारा सीएम चुने गए हैं। उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि दोबारा भाजपा की सरकार बनी है। उत्तराखंड में चार धाम कॉरिडोर बन रहा है। जो हमारा राष्ट्रीय नेशनल हाईवे अथॉरिटी बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर कहा जाता है? नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर, नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर कहा जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र नोट कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। CaNO3 का होल ट्वाइस। ये कैल्शियम नाइट्रेट जो होता है इसको हम उर्वरक के रूप में यूज करते हैं, मतलब प्रयोग करते हैं उर्वरक के रूप में। ये साइंस का क्वेश्चन है जो कि अभी आपको समझाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो कि तलवारों के साथ की जाती है। मार्शल का मतलब होता है कि लड़ाकू। लड़ाकू नृत्य शैली का मतलब है कि तलवारबाजी होती है उसमें। तो इसमें इसमें आंसर आएगा हमारा खराय खराय हाँ खराय खरायती। ये हिमाचल प्रदेश का क्वेश्चन है क्योंकि हिमाचल प्रदेश स्टेट हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे अभी चुनाव होने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के अभी हाल ही में वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं, ये जयराम ठाकुर हैं। जयराम ठाकुर हैं। एक क्वेश्चन और भी हम अपना करंट को लेकर साथ में चलते हैं। जो तीसरी वंदे भारत ट्रेन है, जो वंदे भारत ट्रेन है, ये ऊना ऊना से दिल्ली ऊना से दिल्ली चलाई गई है। और इसी के साथ में चौथी भी जान लेते हैं। चौथी वंदे भारत ट्रेन जो है वो गुजरात से चलाएगी, गुजरात के अहमदाबाद से मुंबई तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी किसने की थी? तो 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी जो थी वो भारत ने की थी। भारत के साथ में अब कुछ इसमें स्टैटिक जानकारी भी ले लेते हैं। 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप जो था वो उड़ीसा में आयोजित हुआ था। उड़ीसा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। अब 2022 के बारे में भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। 2022 पुरुष हॉकी विश्व कप भी हमारे यहाँ भारत में उड़ीसा में कलिंग स्टेडियम। भुवनेश्वर।
और दूसरा जो स्टेडियम होएगा वो राउरकेला, ये भी उड़ीसा में स्थित है। अब साथ में थोड़ा और जानकारी लेते हैं कि 2022 का महिला महिला हॉकी विश्व कप, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेन और नीदरलैंड। चलिए इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। भारत हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ये है कि सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं। तो जो गर्म जल धाराएं होती हैं वो सामान्यतः भूमध्य रेखा की ओर होती हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य जो है पूरी साल चमकता है। ठीक है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री, इसको 0 डिग्री भी कहते हैं। भूमध्य रेखा के साथ में अब कर्क रेखा, और कर्क रेखा अंटार्कटिक व्रत, आर्कटिक व्रत, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। कर्क रेखा के बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं। कर्क रेखा, इसको कहते हैं 23.5 अंश उत्तरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है। अब ये मैप का क्वेश्चन है। मैप को भी हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन अब आने लगे हैं। नया पैटर्न जो है टीसीएस की तरफ से आया है, उसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन जरूर एक दो फंसते हैं। अब सिक्किम को हम जान लेते हैं। सिक्किम, सिक्किम जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्वी राज्य है, जो सेवन सिस्टर्स का एक हिस्सा है। सिक्किम, सिक्किम से मात्र भारत का एक राज्य होता है, जुड़ता है, जो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल। अब सिक्किम से जुड़ा हुआ कुछ एक दो क्वेश्चन जो करंट के हैं उनको भी देख लेते हैं। सिक्किम का पहले स्टैटिक देख लेते हैं। सिक्किम में सिक्किम में जो है वो रेड पांडा यहाँ का स्टेट एनिमल है, यानी राज्य पशु है। दूसरी चीज देख लेते हैं सिक्किम के बारे में। सीएम, यहाँ के सीएम प्रेम तमांग है। एक और चीज देख लेते हैं कि सिक्किम में अभी डीआरडीओ ने डीआरडीओ ने सिक्किम में अभी एक संयंत्र लगाया है, जो कि हमें बर्फीले तूफान की जानकारी देगा। अगर बर्फीला तूफान आने वाला है तो उससे थोड़ी देर पहले हमें जानकारी मिल जाएगी कि बर्फीला तूफान आने वाला है, तो उससे सब एकदम चौकन्ने हो जाएंगे। इसका ये एक लेह में भी लगाया गया है इसका एक संयंत्र। चलिए नए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वाभाविक रूप से निलंबित हो जाते हैं। निलंबित का मतलब होता है समाप्त हो जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 352। ये एक आपातकाल है, जो कि जैसे कि बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण या आंतरिक सैन्य विद्रोह, आंतरिक सैन्य विद्रोह के समय राष्ट्रपति राष्ट्रपति मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल की सिफारिश पर लगाते हैं। साथ में दो और हम देख लेते हैं। आर्टिकल 360
वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल जो कि कभी नहीं लगा है, इसकी नौबत एक बार आ गई थी सन 1991-92 में, जब मनमोहन सिंह हमारे जो वित्त मंत्री थे, और तभी एलपीजी सुधार आए थे हमारे देश में, उदारीकरण नीति जिसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंडिया एम्पायर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वार कल्चर राइटिंग इमेजिंग एंड सॉन्ग्स के लिए किसे नॉन फिक्शन श्रेणी में हिंदू पुरस्कार दिया गया है? हिंदू पुरस्कार के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शांतनु दास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूल से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी जो देश में श्वेत क्रांति लाया। अमूल के बारे में यहाँ पे जानकारी ली गई है हमसे। अब अमूल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अमूल एक सहकारी संस्था है। सहकारी संस्था है जो गुजरात में स्थित है। गुजरात के आनंद। अब श्वेत क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर वर्गीस कुरियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? ध्वनि जो है वो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। हवा में भी कर सकती है, इस्पात में भी कर सकती है, जल में भी कर सकती है। ध्वनि की सबसे तेज चाल जो होती है ठोस में होती है। ये भी आपको एक क्वेश्चन मतलब याद करना चाहिए। निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है, निर्वात में प्रकाश चल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी, यानी कि छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 36। छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य जो है 1 नवंबर सन 2000 को बना था, जो कि मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश को काट के बनाया गया था। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी बहती है। इंद्रावती नदी पे एक राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 2018 गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभांकर यानी मैस्कॉट क्या था? आधिकारिक शुभांकर एक उस देश का जहाँ पे राष्ट्रमंडल खेल या भी कोई भी खेल जो होते हैं वहाँ पे आयोजित किए जाते हैं, तो वहाँ की जो एक सरकार जो है वो एक या तो फिर कहते हैं पशु वगैरह या चिड़िया कोई मतलब अपने यहाँ का जो सबसे फेमस चीज़ होती है उसको वहाँ का मैस्कॉट बना देती है। अब मैस्कॉट के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं।
कि गोल्ड कोस्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। गोल्ड कोस्ट कहाँ है? गोल्ड कोस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में। इसका सही आंसर हो जाएगा बोरोबी। और ऑस्ट्रेलिया में एक विशेष प्रकार का जानवर पाया जाता है जिसको कोला कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के अलावा कहीं नहीं पाया जाता है। कोआला और एक कंगारू। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यहाँ की राजधानी कैनबरा। आया हुआ क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आया हुआ बता रहे हैं आपको। एसएससी ने ही पूछा है कि यहाँ की मुद्रा क्या है। यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। T20 विश्व कप 2022 जो कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। और यहाँ के पीएम के बारे में देख लेते हैं। पीएम प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज। एल्बनीज जो कि लेबर पार्टी के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नया क्वेश्चन है जो 38 नंबर क्वेश्चन। व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? व्यापार सुगमता सूचकांक जो है, इसके अनुसार हम ये देखते हैं कि कौन से देश में व्यापार के लिए कितना अच्छा माहौल है। जैसे वहाँ टैक्सेशन, क्लियरेंस, कई चीज़ें जो होती हैं व्यापार के लिए ज़रूरी होती हैं, उसके बारे में जानकारी जो है वो हमसे पूछी जा रही है क्वेश्चन के माध्यम से। तो इसका 2020 के अनुसार जो है ऑप्शन ये 63 नंबर हो जाएगा, 63वां स्थान था। लेकिन अगर हम 2022 की बात करें ईज ऑफ डूइंग में, तो 37वां स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन थे? भारतीय खेल प्राधिकरण के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण जिसको हम साई कहते हैं, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। और इसके महानिदेशक जो हैं संदीप प्रधान, वर्तमान में भी यही हैं। जो बड़े बड़े आयोजन वगैरह होते हैं, जैसे कि टोक्यो हुआ, राष्ट्रमंडल खेल हुआ, टोक्यो 2020 ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और अन्य जो भी स्थानीय खेल या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय गेम होते हैं, उनमें जो कोच वगैरह होते हैं और जिनमें जो मैनेजर वगैरह का निर्धारण जो होता है वो सिर्फ साई ही करता है। और खिलाड़ियों को खर्चा वगैरह, उनका रहना खाना सब कुछ इंतजाम यही करते हैं साई। जो ये भारतीय खेल प्राधिकरण है, ये युवा खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और खेल मंत्री जो हमारे हैं इस समय वर्तमान में अनुराग ठाकुर, अनुराग ठाकुर जो कि हिमाचल प्रदेश से हैं। पिछला भी क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश से भी एक आ चुका था, इसलिए देखिए कि क्वेश्चन कैसे रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? अब श्रीलंका के बारे में ही जानकारी थोड़ी ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन का भी आंसर दे लेंगे। श्रीलंका की राजधानी, श्रीलंका की जो राजधानी है वो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है।
भुट्टे। आप इसमें कोलंबो के साथ कंफ्यूज ना हो रहे हैं, ठीक है। और उनके राष्ट्रपति के बारे में जानकारी ले लेते हैं। रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के राष्ट्रपति जो अभी अभी निर्वाचित हुए थे। पूर्व में राष्ट्रपति जो थे जो भाग गए थे देश छोड़ के, क्योंकि अभी श्रीलंका बहुत खबरों में रहा, इसलिए इसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी भी हमें जानी मालूम होनी चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे। जो देश छोड़ के भाग गए थे अब देश में आ गए हैं। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकन रुपया। यहाँ की जो मुख्य फसल है वो चाय है। इसका निर्यात करता है ये देश। अब श्रीलंका है तो इसके अनुसार अगर हम तुक्का भी लगाना चाहें तब भी हम सिंगली को ही ऑप्शन ले लेंगे। तमिल वहाँ की सेकेंड लैंग्वेज है। अब भारत के हिसाब से देख लेते हैं। भारत श्रीलंका में त्रिंकोमाली। त्रिंकोमाली ऑप्शन, नाम याद रखिएगा, त्रिंकोमाली ऑयल टैंकर। 99 हैं। इनकी देख रेख करेगा। साथ में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपना करंट का क्वेश्चन। जो बंदरगाह कोलंबो बंदरगाह का फेस 1 वो अदानी पोर्ट, जो कि भारत की कंपनी वो निर्माण कर रही है। इसमें अदानी पोर्ट का सहयोग दे रहा है भारत सरकार प्लस जापान सरकार। श्रीलंका से ऊपर का थोड़ा मिटा देते हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज जो है वो 2022 के और 2023 के पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी अब बहुत अंदर का क्वेश्चन पूछने लगा है, इसीलिए हम आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट बता के चल रहे हैं। श्रीलंका के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट दक्षिण में बिल्कुल है। इसको चीन ने 99 मतलब 99 साल के लिए, वर्ष के लिए लीज पर ले लिया है। एक और रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका को सबसे ज़्यादा कर्जा देने वाले देश चीन नहीं जबकि भारत है। भारत के बाद चीन है। भारत एक्जिम बैंक के अनुसार भारत की विदेश में जो कर्जा देती है बैंक वो एक्जिम बैंक है, वही भारत का विदेश में जितने भी देश हैं उनको कर्जा या लाइन ऑफ क्रेडिट वगैरह प्रोवाइड कराती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा ये है कि नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के 147वें सत्र की अध्यक्षता की थी। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। हम अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो 2020 जो है वहाँ का जब क्वेश्चन ये आया था तब ये क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन था। लगभग आप देख सकते हैं करंट का मार्जिन कितना है। लगभग करंट का मार्जिन मान के चलिए 5 से 6 क्वेश्चन मिनिमम। करंट के साथ में स्टैटिक के भी लगभग स्टैटिक को मिला लिए तो 8 से 10 क्वेश्चन आपको सिर्फ करंट और स्टैटिक से ही मिल जाते हैं। इसीलिए हम आपको करंट भी साथ में कराते हुए चल रहे हैं। तो इसका 2020 के अनुसार ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे उस टाइम पे। वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री के बारे में देख लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। स्वास्थ्य मंत्री जो हैं
वो हमारे हैं मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया जो कि गुजरात से हैं अपने। गुजरात में चुनाव भी हैं, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार के साथ साथ ये रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। इसके साथ में थोड़ी जानकारी और हम दे देना चाहते हैं आपको कि रसायन उर्वरक मंत्रालय जन औषधि केंद्र का संचालन जो है ये हमारा रसायन और उर्वरक मंत्रालय करता है, जिसका लक्ष्य 10,000 केंद्र खोलने का है। और 75वां ये क्वेश्चन एसएससी में ही पूछा गया है कि 75वां जो जन औषधि केंद्र है वो कहाँ खोला गया है। लगभग 1 साल पुरानी बात है। 75वां के जो जन औषधि केंद्र है वो मेघालय की राजधानी शिलोंग में खोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को के आधार पर डिजाइन किया जाता है। लैक्टोमीटर मतलब लैक्टोमीटर से हम क्या नापते हैं? लैक्टोमीटर जो है वो दूध होता है, दूध की शुद्धता। दूध की शुद्धता। हाइड्रोमीटर जो होता है नमी। जहाजों और पनडुब्बियों को आर्कमिडीज का सिद्धांत जो होता है उसके अनुसार हम इन तीनों चीज़ों को बनाते हैं। आर्कमिडीज का सिद्धांत क्या कहता था, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। जो आर्कमिडीज प्रिंसिपल होता है वो कहता है कि अगर हम किसी चीज़ को जितना, जैसे मान लो ये पानी है, ऊपर से बाल्टी डाल रहे हैं, तो जितना हम नीचे डालेंगे वो अपने भार के बराबर पानी को ऊपर उठाता हुआ चला जाएगा। ऊपर उठा बाल्टी है जो, ये नीचे अगर डालेंगे तो ये अपने जो भार है, जितना इसका क्षेत्रफल है, इसके हिसाब से पानी को अपने बराबर ऊपर उठाता चला जाएगा। इसीलिए जो पानी है आपस में बढ़ जाएगा और बाल्टी डूबेगी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा तेजी से लुप्त प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है? अब क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, पहले क्वेश्चन को ही समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहना चाहता है कि प्रकृति के संरक्षण मतलब प्रकृति जो बचाव कर रही है उसके हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन का माध्यम है कि आईयूसीएन। आईयूसीएन का जो फुल फॉर्म है उसको भी एक बार देख लेते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब को नेचर को बचाने के लिए जो संस्था है वो आईयूसीएन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये भी जानकारी ले लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, जो कि यूरोप में है। लुप्त प्राय प्रजातियों में से घोषित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जायंट अफ्रीकन स्नेल। जायंट अफ्रीकन मतलब बड़ा अफ्रीकी घेंगा। घेंगा जो है वो खत्म हो रहा है, ये बड़ा अफ्रीकी घेंगा जो है ये खत्म हो रहा है, इसीलिए इसको लुप्त प्राय प्रजातियों में डाल दिया गया है। अब आईयूसीएन जो है वो एक रेड डाटा बुक मतलब जारी करता है, रेड डाटा बुक। इसमें लुप्त प्राय पौधे एवं जंतुओं का उल्लेख होता है जो मतलब खत्म होने वाले हैं। ये किताब कई बार पूछी जा चुकी है, किताब को आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में, और साथ में नोट्स बना दे चलिए जो कि आपको रिवीजन करने में साथ में काम आएंगे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दारा शिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध समूहगढ़ की लड़ाई में किससे हार गया। अब दारा शिकोह के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। दारा शिकोह जो था वो औरंगजेब का भाई था। औरंगजेब का बड़ा भाई था दारा शिकोह। अब समूहगढ़ की लड़ाई के बारे में जानकारी ले लेते हैं। समूहगढ़ की लड़ाई जो है ये 1658 में दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुई थी। इसको औरंगजेब ने जीता था। इस लड़ाई को एक और नाम से जानते हैं जो कि है उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार का युद्ध। औरंगजेब के बारे में जानकारी लेते हैं। औरंगजेब, इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है। जिंदा पीर कहा जाता है। सबसे ज़्यादा हिंदू कर्मचारी या मनसबदार, ये औरंगजेब के में काम करते थे जब औरंगजेब का शासन चल रहा था। औरंगजेब ने राज विस्तार बहुत अच्छी तरीके से किया था क्योंकि ये दक्षिण तक पहुंच गया था। उत्तर से दक्षिण तक इसने राज जो है, भारत का नक्शा अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ से करके यहाँ तक चालू हुआ था। यहाँ पे थोड़ा छूट गया था। जो ये चोल वोल वंश थे उनको किसी ने नहीं पराजित कर पाया, लेकिन इसने पूरा यहाँ से यहाँ तक कर लिया था अपना शासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लाला लाजपत राय के एक सक्रिय सदस्य थे। तो लाला लाजपत राय, इन्हें पंजाब का शेर या पंजाब केसरी भी कहा जाता है। पंजाब केसरी भी कहा जाता है। ये आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज को मानने वाले थे। इन्होंने लाहौर लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना की थी। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज लाहौर। लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी, जो कि अब पंजाब नेशनल बैंक जो है POU यानी पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये तीनों का मर्ज हो चुका है, मतलब मिल चुके हैं आपस में। अब बुद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बौद्ध पूर्णिमा के दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लुम्बिनी गए थे और वहाँ पे 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 4 समझौते भी किए थे। ये क्वेश्चन भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक बौद्ध सर्किट बना है। बौद्ध सर्किट में जो कुशीनगर हवाई अड्डा है, कुशीनगर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश, ये बौद्ध सर्किट का हिस्सा है। यहाँ से हम लुम्बिनी भी जा सकते हैं। और महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये सारनाथ में दिया था। एक जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 2019 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी। अब ये क्वेश्चन जो है ये जनसंख्या वाला क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे जनसंख्या भी इम्पोर्टेंट है हमारे कोर्स के हिसाब से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28.3। शिशु मृत्यु दर को देख लेते हैं एक बार। शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कहते हैं 1000 जन्म लेने वाले बच्चे, 1000 जन्म लेने वाले बच्चे जो हैं उनमें से कुल मृत्यु, बच्चों की मृत्यु, इसको कहते हैं शिशु मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्लासी नाम से एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के लिए भी जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया है, किस नदी के किनारे स्थित है। अब प्लासी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। प्लासी, प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था। ये बात आप सबको पता होगा। तो बंगाल में कौन सी नदी है? बंगाल में ये नदी है हुगली नदी। हुगली नदी ये गंगा की जो है वहाँ पे कटान होती है फरक्का में। तो एक तरफ गंगा जी चली जाती हैं बांग्लादेश और दूसरी तरफ ये चली जाती हैं हुगली कोलकाता। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कलकत्ता जो है वो हमारा हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ये क्वेश्चन का सही आंसर था हुगली। नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ था, जो कि अंग्रेजों के लिए एक वरदान साबित हुआ था, और इसी के साथ में एक बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 में। इस युद्ध के बाद में भारत में अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है। तो सूरजकुंड शिल्प मेला जो है भारत का लगभग सबसे बड़ा मेला है। शिल्प में ये भारत का सबसे बड़ा मेला होता है हरियाणा के, जो फरीदाबाद जिले में लगता है। फरीदाबाद जिले में लगता है हरियाणा के। ये फरवरी माह में लगता है। यहाँ पे यहाँ पे हस्तशिल्प, हाथ से बनी मूर्तियाँ, आदि कई चीजें मतलब रखी जाती हैं। और ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय मेला है, तो यहाँ पे देश विदेश के आते हैं। 2022 का जो मेला लगा था उसमें उज्बेकिस्तान जो था वो सहयोगी देश सहयोगी देश मतलब भागीदार देश था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के उप एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो चुनाव आयुक्त के रूप में पूछा गया 1 दिसंबर 2020 को। तो ये हो जाएंगे हमारे राजीव कुमार। अब वर्तमान में देख लेते हैं। वर्तमान में
जो हमारे मुख्य चुनाव आयोग मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये राजीव कुमार बन चुके हैं। राजीव कुमार बन चुके हैं। चुनाव आयोग का आर्टिकल देख लेते हैं 324। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बता देते हैं आपको। अभी गुजरात, गुजरात हुआ, हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं। ये भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि चुनाव कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रखरखाव कहा जाता है। मधु मतलब शहद होता है। मधुमक्खी पालन, इसमें मतलब मेन आंसर इसका है कि मधुमक्खी के पालन किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन। अब इसमें ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन फ्लोरिकल्चर, इसमें फूलों का अध्ययन करते हैं। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में रेशम, रेशम आदि का जो रेशम। पिसीकल्चर, मछली, मछली पालन जो होता है वो पिसीकल्चर से होता है। सेरीकल्चर में रेशम देख लेते हैं। रेशम में हमारा भारत का पहला ब्रांड कस्तूरी, आधिकारिक भारत का ब्रांड है जिसको अभी भारत सरकार ने बताया है वो कस्तूरी रेशम है। रेशम को कपास से देखते हैं जो काली मिट्टी में पाया जाता है। कपास हमारे यहाँ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना आदि राज्यों में बहुत ज़्यादा मतलब अधिक संख्या में किया जाता है क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी वाली मिट्टी है। ये भूगोल का क्वेश्चन हो जाता है, इसको आपको हम बाद में बताएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपके 50 खत्म हो चुके हैं। अब आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में अच्छी तरह से आया हो, तो कृपया कमेंट करके हमें बताएं ज़रूर कि कैसा लगा। अगर कुछ कमी है तो उसको भी बताएं, तो कमियां सुधारी जाएंगी। आपको यही बताना चाहते हैं कि हमारे जितने भी फैकल्टी हैं कन सभी मतलब कई एग्जाम में सिलेक्टेड हैं, जैसे कि जीडी हुआ, पुलिस हुआ, या फिर रेलवे एनटीपीसी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 6 तक के बच्चे हमारे पास सिलेक्टेड हैं जो पढ़ा रहे हैं। कई बच्चे पुलिस में भी हैं, कुछ बच्चे सिलेक्टेड हैं उन्होंने नौकरी छोड़ दी, कुछ बच्चे हैं जो अच्छी नौकरी के चक्कर में दोबारा मतलब आ गए हैं, हमारे यहाँ पढ़ाने आ गए हैं। अब आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर क्वेश्चनों को अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है तो कृपया लाइक और शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।